फिर जीके कहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, विष्णु की तलवार को क्या कहते हैं? नादिका, नंदक या नीरम? तो जो विष्णु की तलवार है उसे नंदक कहते हैं। ठीक है, जो विष्णु जी तलवार लिए हैं उसको नंदक कहते हैं। विष्णु का गदा, जो विष्णु के पास गदा है उसे क्या कहते हैं? कौमोदकी, कुमुदनी या राकुएरा? तो विष्णु का जो गदा है उसे कौमोदकी कहते हैं, कौमोदकी। ठीक है, मछली मारने वाला जो कांटा होता है उसे क्या कहते हैं? बादिश, बड़ीस या बडेरा? तो मछली मारने वाला जो कांटा होता है उसे बड़ीस कहते हैं, बड़ीस, सेकंड वाला। ठीक है, कह रहा है मछली रखने का पात्र जिसमें मछली रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? कुबेना, कुबेरा या अहित्या? तो जिसमें मछली रखी जाती है उसे कुबेना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत वर्ष का उत्तरी भाग, जो भारत हमारा है उसका उत्तरी भाग को क्या कहते थे? आर्यावर्त, कुवेदिया, बदीस? तो भारत वर्ष का जो उत्तरी भाग है उसे हम लोग आर्यावर्त कहते हैं। ठीक है, बार बार बोलना इसे क्या कहते हैं? बार बार बोलना, हिंदी चल रही है इस समय, है ना। अनुलाप, प्रतिलाप या कटेरा? तो बार बार जो बोलते हैं उसे कहते हैं अनुलाप। नेक्स्ट आ रहा है, बिना तार की बीड़ा, जो बीड़ा होती है बिना तार की, वो क्या कहते हैं? कुलाम्बक, अनुलाप या क्षेत्र? तो बिना तार की बीड़ा को कोलाम्बक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पेट की आग, जो पेट की आग होती है, क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखना। दो क्वेश्चन आते हैं, जंगल की आग और एक पेट की आग, बहुत आता है। तो पेट की आग पूछना क्या कहते हैं? बड़बानाल, जठेलरा या जठेरा? तो बड़बानाल, पेट की आग को बड़बानाल कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रसूता को दिए जाने वाला भोजन को क्या कहते हैं? अच्छबानी, आडवानी या रेकाब? तो जो प्रसूता होती है उसको जो भोजन दिया जाता है उसे अक्षवानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, पिसे हुए चावल की जो मिठाई होती है उसे क्या कहते हैं? अंदरसा, चिबाइनी या खैर? तो पिसे हुए चावल की मिठाई को अंदरसा कहा जाता है। कोशिश किया करो उसी समय याद हो जाए तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, पूर्णिमा की रात को क्या कहते हैं? अंधियारी, राका या रक्षक? तो पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं, राका, है ना। पश्चिमी दिशा को क्या कहते हैं? पश्चिम की दिशा को प्रतीची, प्रताप या प्रचार? तो पश्चिमी दिशा जो है उसे हम प्रतीची कहते हैं, प्रतीची। नेक्स्ट आ रहा है, पूरब दिशा को क्या कहते हैं? प्राची, प्रचार या प्राचीर? तो पूरब की दिशा को कहते हैं हम लोग प्राची। पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होने वाला को क्या कहते हैं? अग्रसर, अग्रहरी या अनमोल? तो सबसे आगे जो खड़ा होता है लाइन में उसे अग्रसर कहते हैं। नाटक में जो सबसे बड़ी बहन होती है उसे क्या कहा जाता है? अत्तिका, अरकारी, बहनोई, बहनाई? तो नाटक में जो बड़ी बहन होती है उसे अत्तिका कहते हैं। नेक्स्ट है, दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध, जो महक आती है दूर से जो मन को आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? निर्हारी, निर्जर या निराहार? तो दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध को निर्हारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, देने की इच्छा को क्या कहते हैं? दित्सा, देवर या द्वारिका? तो देने की इच्छा को दित्सा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है, तट का जो भाग जल के भीतर उसे क्या कहा जाता है? अंतद्वीप, जलीय या कटे? तो तट का जो भाग जल के भीतर होता है उसे हम अंतद्वीप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, तिनकों से बना घर क्या कहते हैं? झोपड़ी, झलकिया या उटज? तो तिनकों से बने हुए घर को हम लोग क्या कहते हैं? उटज कहते हैं, उटज। ठीक है, कह रहा है, झूठा मुकदमा जो होता है उसे क्या कहते हैं? अभ्याख्यान, अभिकेत या अभिशायन? तो झूठे मुकदमे को अभ्याख्यान कहते हैं। कह रहा है, जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो, जो दुनियादारी ना जानता हो, उसे क्या कहते हैं? कूपमंडूक, ज्ञाति या अल्पज्ञानी? बहुत आता है क्वेश्चन। तो जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो उसे कूपमंडूक कहते हैं। ठीक है, जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश, अधिकीय, विषेहा? तो जो किसी विशेष समय तक ही लागू होता है उसे हम अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, जो किसी विशेष समय के लिए आता है। छाती के घाव को क्या कहा जाता है? उर्छत, निंदा या स्वर? तो छाती का जो घाव होता है उसे हम उर्छत कहते हैं। कह रहा है, चारों वेदों को जानने वाला, जो चारों वेदों को जानता है क्या कहते हैं उसे? वेदांत, वैदिक या चतुर्वेदी? तो चारों वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी होता है। ठीक है,
काले पानी की सजा पाया हुआ कैदी को क्या कहा जाता है? दामुल कैदी, काला कैदी या रोहतक कैदी? तो जिस कैदी को काले पानी की सजा मिली होती है उसे दामुल कैदी कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो वो जी के आ गई, अब जी के पे ध्यान देना। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1652, 1565 या 1652? तो 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कह रहा है किस शासक ने बहमनी से गोवा छीना था? किसने? जो बहमन थे उनसे गोवा छीन लिया था। हरिहर बन, हरिहर टू, बुक्का बन। तो हरिहर द्वितीय जो था उसने बहमनियों से गोवा छीना था। कह रहा है कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? यानी गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय और किसके बीच हुआ था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल खान। तो कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह के साथ लड़ाई की थी। कहाँ पर? गोलकुंडा का युद्ध जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है किस शासक ने गजबेतेकर की उपाधि ली थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राजा ने अपने आप को गजबेतेकर कहा था? देवराय वन, देवराय दो और कृष्णदेव राय। तो देवराय द्वितीय ने अपने आप को क्या कहा था? गजबेतेकर। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजबेतेकर किसने कहा था? तो गजबेतेकर देवराय टू ने कहा था। कह रहा मुस्लिम को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक कौन था? विजयनगर में जो राजा था वो कौन सा राजा था जिसने मुसलमानों को भी रखा सेना में? देवराय प्रथम ने, देवराय द्वितीय ने, कृष्णदेव राय ने। तो देवराय प्रथम वो था जिसने क्या रखा था? मुस्लिमों को सेना में रखा था, ठीक है। और देवराय द्वितीय वो था जिसने गजबेतकर की उपाधि ली थी। ध्यान रखना। हम्पी किस जिले में? हम्पी बीजापुर, बेलारी या गुलबर्गा? तो हम्पी जो है वो बेलारी जिले में है। कह रहा है बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या ताज संताबा? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है कहाँ पर? बीजापुर का गोल गुंबज। गोलकुंडा कहाँ पर है? बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर। गोलकुंडा हैदराबाद में पड़ता है। कह रहा है चार मीनार, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कहाँ पर है चार मीनार? हैदराबाद में, ठीक है। कह रहा है किसने बनवाई थी ये? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह? तो चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ठीक है। कुली कुतुब शाह ने। कह रहा है कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? विजयनगर के टाइम पे गलीचा बनता था। कहाँ पर बनता था? पुलिकट में, विजयनगर में, कालीकट में? तो गलीचा बनता था कालीकट में। कह रहा है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? मतलब किसके समय के राजा थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर? तो बाबर के टाइम के राजा हैं। बाबर और कृष्णदेव राय एक ही समय राज किया था इन्होंने। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम? तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। कह रहा है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर कहाँ बसा हुआ है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा? तो तुंगभद्रा नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ विजयनगर है। ध्यान रखना, विजयनगर तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, 1136, 1336 या 1347 में? तो 1336 में विजयनगर बना था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? एक राजा था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। कौन था वो? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो जजिया किसने लगाया था? फिरोज तुगलक। ट्रिक याद कर रहे थे हम। तो जजिया किसने लगाया है? फिरोज तुगलक ने लगाया है। कह रहा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी? देखो राजा मुसलमान था लेकिन सिक्के पे देवी लक्ष्मी की फोटो बनवाई थी। कौन था वो? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर? तो मोहम्मद गौरी वो राजा था जिसने देवी लक्ष्मी की फोटो लगवाई थी सिक्कों पे अपने। लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन था? बहलोन लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी? तो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली राजा था लोधी वंश में वो सिकंदर लोधी था। कह मोहम्मद बिन तुगलक की मौत कहाँ हुई थी? ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मौत है वो ठट्टा में हुई थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? मतलब इसका जो नाम था, वास्तविक नाम था वो क्या था? अबू रेहान, इमामुद्दीन, अली गुरसाब्स? तो अली गुरसाब्स कहते थे अलाउद्दीन खिलजी को। कह रहा है कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? एक राजा था जो अपने आप कहता था कि मैं ईश्वर का अभिशाप हूँ। कौन था वो? नादिर शाह, तैमूर लंग या चंगेज खां? तो वो था चंगेज खां। चंगेज खां कहता था अपने आप को कि हम ईश्वर के अभिशाप हैं। आगे आ रहा है सैयद। सैयद उस सलातीन उपाधि किसने धारण की थी? किसने अपने आप को सैयद उस सलातीन कहा था? इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक?
तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा था अपने आप क्या, सैयद उस सलातीन। किसने सिकंदर इस सानी की उपाधि ली थी, इल्तुतमिश बलबन अलाउद्दीन खिलजी। तो सिकंदर सानी किसने लिया था, अलाउद्दीन खिलजी। कह रहा कौन सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। एक राजा था जो चाहता था नया धर्म चले, लेकिन जो उलमाए थे उन्होंने मना कर दिया। तो कौन था वो राजा जिसने चाहता था, तो बलबन अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि एक और धर्म चलाऊं नया, है ना। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ऐसे ध्यान रखना, अमीर आ से अमीर और आ से अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। तुगलक नामक रचनाकार कौन थे, बरनी, अमीर खुसरो, ईरानी, इसामी। तो तुगलक नामा के जो रचनाकार थे वो अमीर खुसरो थे। वो कहाँ रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और क्वेश्चन है इसमें भी खत्म, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे, आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे, इसे ध्यान से याद कर लेना इतने क्वेश्चनों को।